देश में महामारी कोरोना वायरस की तीसरी लहर से मुकाबले की तैयारी चल रही है। देश भर में 15 से 18 साल की आयु के बच्चों का टीकाकरण आज 3 जनवरी से शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 2005, 2006, 2007 में जन्म लेने वाले बच्चे टीकाकरण के लिए पात्र माने जाएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू हो चुकी है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बच्चों की लगने वाली वैक्सीन में भी दोनों डोज के बीच 28 दिन का अंतर रहेगा। इसी क्रम में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए निवाड़ी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ निवाड़ी विधायक अनिल जैन ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर किया। इस महा वैक्सीनेशन के प्रचार प्रसार व जागरूकता पर जिला शिक्षा अधिकारी SN नीखरा, संकुल प्राचार्य श्रीमती शीला सिंह, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर नंदकिशोर नापित, सांसद प्रतिनिधि राजेश पटेल ने अपना उद्बोधन दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अनिल जैन ने अपने उद्बोधन में कहा कि किसी भी हालत में हम अपने बच्चों पर महामारी का बुरा साया नहीं पड़ने देंगे। प्रशासनिक स्वास्थ्य विभागीय स्तर पर पूरी तैयारी हो चुकी है। विधायक अनिल जैन ने अपनी मौजूदगी में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाई, जिसमें सर्वप्रथम पहला डोज नैना गुप्ता, शुभ गुप्ता, अर्पण गुप्ता व अन्य बच्चों को लगाया गया। इस महा वैक्सीनेशन के दौरान विधायक अनिल जैन, डॉक्टर नंदकिशोर नापित, राजेश पटेरिया, महेंद्र दांगी, लाखन सिंह यादव, त्रिवेंद्र खरे, दिनेश दुबे, मंडल महामंत्री रोहन जैन मनी, SDM तरुण जैन, तहसीलदार निकेत चौरसिया, प्रभारी DPC राजेश पटेरिया, DO PL अहिरवार सहित स्कूल स्टाफ, स्कूली बच्चे व स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। कार्यक्रम का संचालन देवेंद्र वर्मा शिक्षक के द्वारा किया गया। और अब आगे इस फेज में आज से न केवल अपने निवाड़ी में अपितु पूरे प्रदेश में, पूरे देश में 15 से 18 वर्ष की आयु के जो हमारे बच्चे हैं, जो किशोर बालक बालिका हैं, प्रारंभ किया है। कहना होगा कि आज इस अवसर पर माननीय हमारे एसओसी जो विधायक जी हैं, वो हमारे आग्रह पर यहाँ इसका शुभारंभ करने के लिए, इस अभियान का शुभारंभ करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आपकी ओर से, पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय नापित जी का, जो हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। मैं स्वागत करता हूँ सांसद सभी मंचासी जिले की विकास खंड के शिक्षा अधिकारी ये सर और सभी यहाँ पर जितने भी पधारे शिक्षक हैं, और इस समय जो भी बच्चे वैक्सीन के लिए आए हैं, वो सभी आज बिल्कुल हिम्मत से और साहस से कार्य करेंगे, डरेंगे। कार्यक्रम चला और आपको मालूम है कि टीकाकरण इस संपूर्ण देश में मीडिया के सभी पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथी भाई, जैसा कि आपको पता है, संपूर्ण भारत, संपूर्ण संसार में, संपूर्ण वर्ल्ड में हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे निश्चित रूप से टीका स्वेच्छा से अपने बच्चों को लगवाती थी। पहले माता निकलती थी तो गांव के अच्छे 25% लोग मर जाते थे। वही इसी प्रकार की महामारी है, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन टीका लगवाने की आवश्यकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नंदकिशोर नापित जी के द्वारा टीकाकरण के बारे में प्यारे बच्चों सादगर्भित उद्बोधन देके आपको दिशा निर्देश दिए। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ श्री राजेश पटेरिया जी को, सांसद प्रतिनिधि आप आए और हमारे बच्चों को उद्बोधन देने की कृपा करें। श्री राजेश ने पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में अपनी अलग छाप छोड़ी है और ऐसी कोरोना महामारी से जंग लड़ करके भारत को निजात दिलाई है। आप देखते थे अभी भी कई एशियन कंट्रियों में कोरोना की एक तीसरी लहर आ चुकी है। अफ्रीकन कंट्रियों में रोज लाखों की तादाद में 4-4 लाख, यूक्रेन में कल सबसे ज्यादा 4.5 लाख मरीज निकले। और भी अफ्रीकन कंट्री है, लेकिन एशिया महाद्वीप में, भारत में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी कार्यकुशलता, उनकी क्षमता, उनकी दृढ़ता और उनके विश्वास के अनुरूप जो भारत ने इस महामारी पर फतेह पाई है, उसमें एक बार जोरदार सारे अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टरों का योगदान है। उनके लिए आप तालियों से उनका स्वागत करें। हमारा चौथा स्तंभ, भारत में इस महामारी से काफी निजात अपन ने पाई।
हम ज्यादा कुछ ना कहते। लहर बचाओ हम लोगों का एक उपाय तो है ही वैक्सीन महाअभियान। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब वैक्सीन को, जो भी मेरे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जब वैक्सीन लगाने की जब बारी आई तो लोगों ने उसका दुष्प्रचार किया, अन्य दलों के लोगों ने दुष्प्रचार किया। ये भी चिंता नहीं की कि इनके प्राणों से भी आज खेलने का समय है। इनको वैक्सीन ही एकमात्र उपाय था जिसको लगाने का काम हो सकता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बार बार अपील की, बार बार निवेदन किया और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश के प्राणों की आपकी कैसे रक्षा हो सकती हो, उसके लिए भी वो मैदान में स्वयं आ गए। दिन रात उन्होंने अपनी परिश्रम पराकाष्ठा को पार करते हुए वो हर उस स्तर पर उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए कि मेरे नागरिक, मध्य प्रदेश के नागरिक को तकलीफ ना हो, उसके लिए जो संसाधन हो सकते थे, जो उपाय, आज भी उन्होंने कहा कि अधिकारियों को खुले रूप से मैं कहता हूं कि इसको महामारी से निपटने के लिए जिस संसाधनों की आवश्यकता हो, कल वो वीसी में भी उन्होंने निर्देश दिए कि जिस चीज की भी आवश्यकता हो, लेकिन प्राणों को बचाने का लक्ष्य हम सबका होना चाहिए। ये शिवराज सिंह जी चौहान के खुले रूप से मंच से निर्देश है। सेकंड कार्यकाल पर जब सेकंड लहर आई तो उस समय भी हम लोगों ने 3 एम्बुलेंस भी दी। हमने एक ओरछा भेजी, एक निवाड़ी भेजी, एक जिला प्रशासन के द्वारा पीथीपुर भी भेजी, संपूर्ण जिले में। और एक जो रामराजा हॉस्पिटल है, कल ही हमने एसडीएम भी बैठे यहाँ, मैं तो कल ही उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि उस अस्पताल को भी अधिग्रहण उसको कंटिन्यू करें, उसको भी छोड़ना नहीं, क्योंकि मेरे जिले के कहीं किसी व्यक्ति को इससे कहीं परेशानी का सामना करना पड़े तो रामराजा को भी अभी हॉस्पिटल, एसडीएम साहब मोबाइल बाद में कर लेना, आज कुछ और समय है। रामराजा हॉस्पिटल जो है वो उसको भी कंटिन्यू अधिग्रहण अपना करके रखें, क्योंकि यहाँ हम हर तरीके से तैयार होने के लिए रहना चाहिए कि मेरे यहाँ किसी भी कोविड की कोई महामारी से कोई वंचित न रह जाए। आज बच्चों, देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 15 से 18 साल के बच्चों को बनाए गए हैं, जहाँ 85 केंद्र आज जिले में बनाए गए हैं और 20,000 से ऊपर का लक्ष्य हम लोगों ने तय किया। अधिक संख्या हो गई, अच्छी बात है, लेकिन एक लक्ष्य लिया हुआ है कि आज हमको 20,000 से ज्यादा बच्चों को आज इस वैक्सीन से महाअभियान में शामिल करके उनके जीवन बचाने के लिए आज जागरूकता के करके आज वैक्सीन का शुभारंभ करना है। मेरा अच्छा लगा कि बहुत बच्चों में उत्साह देखने को मिला कि वो आज सही समय पर मेरी बेटी मेरे बैठे आज इसमें भागीदारी करना, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान पर भरोसा करना, जिले के अपने उन जनप्रतिनिधियों पर कि आपकी प्राणों की रक्षा करने की मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, आपके प्राणों को बचाना और इस महाअभियान में शामिल करके आपकी रक्षा करने का दायित्व हम सबको है ही। और मैं वीडियो का साथीगण भी मेरे बैठे, इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए आप भी जागरूकता का अभियान, मेरे अध्यक्ष जी जो पूर्व नापित जी ने कहा कि हम लोगों ने जब सेकंड लहर आई तो एक बड़ी विशाल रैली को निकालकर एक संदेश देने का काम किया। और मुझे खुशी है कि सर्वाधिक खुशी मुझे इस बात की है कि वैक्सीन महाअभियान के पहले जो हम लोगों ने इसका लक्ष्य लिया था कि जिले का सर्वाधिक लक्ष्य की पूर्ति करते हुए मैं जिला प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा कि इस प्रशासन के बाद तत्परता के साथ इस काम को अंजाम दिया। आज आपको पुनः मैं बधाई और धन्यवाद देने भी आया हूँ कि आप लोग बेटा बेटी सोशल मीडिया से बहुत जुड़े, आप लोग भी जब वैक्सीन लगवाएं तो अपना वीडियो बनाएं और अपील करें, एक दूसरे से सहभागिता करते हुए, बातचीत करते हुए कि हमारे जीवन में वैक्सीन का क्या महत्व है। अगर आज वैक्सीन नहीं होती तो निश्चित रूप से वो हानि कितनी बड़ी होती उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इसलिए पुनः मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले निवेदन करूंगा कि इस अभियान को आप लोगों की बड़ी भूमिका है। देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भरोसा करिए, वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों की सरकार है। इस निवेदन के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। सोशल मीडिया पर सिर्फ वैक्सीन महाअभियान ही आप दिखना चाहिए। बच्चे चूंकि मुझ सबसे ज्यादा जागरूक रहते हैं, अपने अपने मोबाइल में वीडियो बनाए, ऐप में बनाए और उसको एक सोशल मीडिया पे पूरी ऊर्जा के साथ, एक जन जागरण के साथ एक क्रांति मचा दें कि अब वैक्सीन का बजट हम लोगों का एक लक्ष्य लेके हम लोगों को जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
इंजेक्शन तो लग जाएंगे। आदि बहु पकड़ लो धीरे। तो सब पकड़ो उसको, पकड़ो। सामने देखो, आँख बंद नहीं, आँख बंद अभी लगा ही नहीं, अभी लगा ही नहीं है, अभी लगा ही नहीं है। सामने देखो, सामने अभी लगा ही नहीं है। सामने देखो, सामने देखो 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 देखो, अभी लगा ही नहीं है। लगना है, अब लगना है। मैं आज सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूं कि जैसा हम सब जान रहे हैं कि आज भारतवर्ष में फिर तीसरी लहर का आगमन हो गया है और अनेकों कंट्रियों में जो जिस तरह से तेज़ी के साथ कोरोना फैल रहा है, तो मुझे भी लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील की और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो अपील की है, मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि थर्ड लहर जैसी संभावना लग रही थी वो तेज़ी के साथ फैलना का शुरू हो जाए। इससे पहले ही हम सब अपील करते हैं सभी लोगों से और ख़ास तौर से मीडिया के साथी से, और सोशल मीडिया पर जितने भी चाहे वो बच्चे हों चाहे जो जितने भी युवा साथी जुड़े हों, वो इस जागरूकता में भाग लेते हुए अपील करें कि वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है जिसमें हम सब की संभावनाएं और जिसमें जीवन प्राण सब बचे हुए हैं। वैक्सीन निश्चित रूप से लगवाएं, बच्चों को उनके परिवार में उनके पेरेंट्स को अवगत कराएं कि वो अपने बच्चों को वैक्सीन महाअभियान में शामिल होकर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वो ही एक अंतिम हम लोगों के लिए उपाय है। यही मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ। आदि बहु पकड़ लो धीरे। न्यूज स्टार एमपी के लिए निवाड़ी से कैमरामैन ऋषिकेश खेबरिया के साथ राजीव गुप्ता, डीके अहरवार की संयुक्त रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।